नमस्कार। आप जो ये थंबनेल देख के आए हैं ना, जिस तरीके से भारत को निचोड़ के मैंने दिखाया हुआ है, ये इसी तरीके से निचोड़ा हुआ है। अभी जो बजट पेश हुआ है ना, और आपको लगता है कि 1,28,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ है, इससे बीएसएनएल उठने के लिए दिया है और हम सभी लोगों को बीएसएनएल उठ जाएगा और जो है हमारे सबके पास रिचार्ज होंगे, सस्ते सस्ते प्लान होंगे। ये एक रिपोर्ट अगर देख ली ना, ये आपकी जेब का पैसा, एक बार आप सुन के देखना, 1,28,000 करोड़ रुपए। आप देखिएगा, ये आपकी जेब का पैसा है। अभी तक YouTube पे खूब वीडियो डले हैं बाइकआउट को लेकर के, बहुत ही दम से वीडियो डले हैं, लेकिन ये सच्चाई है ना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वाकई में इसकी जो सच्चाई है ना, वो जब आप देख लोगे, आपको अगर इस वीडियो से मन ना भरे ना, तो इसको डिसलाइक कर देना और कभी भी इस चैनल पर आप वीडियो मत देखिएगा। अगर इस वीडियो को मैं जो एनालिसिस करने वाला हूं ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, किस तरीके से निचोड़ा गया है। सुनिए, एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। अभी जो वर्ष 2024 और 25 के लिए जो बजट पेश हुआ है, 1,28,000 करोड़ का हुआ है। क्यों बीएसएनएल उठ जाए, उसमें से कुछ पुराने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिए गए, वो ठीक है। मेरा कंसर्न ये है सर, मैंने प्रधानमंत्री से लेकर सभी को खत चिट्ठियां लिखता रहा। अब ऐसी हालत हुई है कि पिछले 2 बजट में सरकार ने प्रावधान किया, प्रावधान करने के बाद पैसा कहाँ गया, वो मैं उससे मैं चिंतित हूँ। अभी भी इस बजट में तो ये प्रावधान 1.18 लाख करोड़ इतना पैसा प्रावधान दिया है। अब ये स्थिति है कि आज नए जो वापस ये सारी निजी कंपनियों ने भाव बढ़ाए, तो बीएसएनएल की सबको याद आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो याद तो आई मांग की। अब बीएसएनएल के बारे में मेरी आपसे मांग है कि 2 तरह की चल रही है। इन्होंने जो स्कीम लाई, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो तकनीकी कर्मचारी घर गए, अब क्या वो क्या होटल है क्या, चद्दर बंदो कचरा निकालो, तकनीकी लोग लगते हैं, सेवा कर नहीं पा रहे। तो मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ, आज भी आप यहाँ अध्यक्षों में सारे मंत्री परिषद को कहता हूँ, हर एक जन आपके माध्यम से हमें क्या मिलता है, बीएसएनएल का ही मोबाइल मिलता है ना, तो चलना तो चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार सभी मंत्री बीएसएनएल का टेलीफोन इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, ताकि उनको पता चले कहाँ सेवा मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं मिल रही है सर, बीटीएस टावर खड़े नहीं कर रहे हैं, इतने पैसे जा आ रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द बीएसएनएल को रिवाइवल किया जाए। सरकार ने प्रावधान किया, मॉनिटरिंग कमेटी की आवश्यकता है, वहाँ कुछ बदलाव आए हैं और चाहते हैं कि बीएसएनएल की सेवा लोगों के घर तक पहुँचने वाला एक ही देश में टेलीकॉम सर्विस है, जो धंधे की बात नहीं करता, जो सेवा की बात करता, उसका नाम भारत संचार निगम और महानगर। अब एक रिपोर्ट देखिए, ये जो चार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चार्ट है और ये रिपोर्ट में बजट की दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 2020-21 में जो बजट पेश किया गया बीएसएनएल को ऊंचा उठने के लिए, ताकि बीएसएनएल आगे बढ़ सके, जिसमें 37,268 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन बीएसएनएल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं पर 2021-22 में 27,084 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन यहाँ पर कोई बीएसएनएल को फर्क नहीं हुआ, क्योंकि 2020-21 में क्या हुआ, कुछ नहीं। 2021-22 में भी कुछ नहीं। फिर 2022-23 में भी जो है बीएसएनएल को बजट दिया गया 51,570 करोड़ का, लेकिन कुछ नहीं। वहीं पर फिर 2023-24 में जो बजट पेश किया गया वो है 59,740 करोड़ रुपए। आप एक बार इन अमाउंट को एक बार सोच के और देखिएगा, कितना ये बजट, कितना रुपए कहलाता है ये। और ये जो पैसा है वो आम लोगों का है, वो आम जनता का पैसा है। अभी और सुनिए, अब मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, ये भी देखिएगा। दूसरा ये चार्ट देखिए, वर्ष 2017-18 में बीएसएनएल से जो आय हुई, बीएसएनएल ने जो पैसा कमाया, वो कमाया कितना, 25,071 करोड़ रुपए। इतने बीएसएनएल ने कमाए, लेकिन खर्चा कितना हुआ इसको बीएसएनएल में, कितना खर्चा, ये सुनिए, 33,809 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। घाटे में कितनी गई बीएसएनएल घाटे में गई 38,738 करोड़ रुपए, ये आपकी जो है घाटे में चली गई बीएसएनएल। ऐसे ही 2018-19 में 19,321 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें खर्चा हुआ 34,225 रुपए, और उसमें जो घाटा हुआ वो हुआ 14,904 रुपए का। यहाँ 14,904 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा हुआ बीएसएनएल को। उसके बाद 2019-20 में देखेंगे तो 18,907 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें खर्चा दुगना,
लगभग 34,406 करोड़ रुपए ये खर्चा हो गया। और उसके बाद घाटे में गई कितना, 15,500। ये किसका पैसा है? ये किसी और का पैसा है? ये तुम्हारी और हमारी जेब का पैसा है जो इस तरीके से लुट रहा है, खर्चा हो रहा है। सुन ली, पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर ये वाकई में ये वीडियो परफेक्ट नहीं रहा और आपकी आंखें नहीं खुली किस तरीके से हो रहा है, सोशल मीडिया और टीवी मीडिया ये एनालिसिस एक बार करके देखें तो, दिखाएं तो, इस वीडियो को ऐसे कंटेंट लाएं तो आप समझाओ तो ये पैसा जा कहां रहा है, कितनी अमाउंट होता है, ये कितना खर्चा होता है। उसके बाद आप देखेंगे 2021-22 में जो आय हुई बीएसएनएल से वो हुई 19,053 करोड़ रुपए, जिसमें खर्चा हुआ 26,034 करोड़। मतलब जितने की आय नहीं उससे ज्यादा का घाटा जा रहा है। 6,982 करोड़ रुपए ये जो है घाटे में गई बीएसएनएल, मतलब लगातार घाटे में जा रही। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए। अब देखिए ये है जो एमटीएनएल है, जो कि दिल्ली मुंबई के महानगरों में चलाया जाता है, इसने भी कसर नहीं छोड़ी। इसमें जो आय हुई 2017-18 में 3,116 करोड़ की आय हुई, जिसमें 6,090 करोड़ रुपए ये जो है इसका खर्चा हुआ और घाटे में गई 2,934। ये पूरा जितना ये चार्ट देख रहे हैं ना, अगर पूरा आप जोड़ लोगे कि कितना पैसा यार आप लोग जो दुकान से राशन पानी, जो सब्जी, जो भी मजदूरी करके आप जो पैसा ला रहे हो ना, उससे आधा पैसा तो सरकार टैक्स के रूप में ले रही है। और वो पैसा जा कहाँ रहा है ये देखिएगा। ये सिर्फ एक स्कीम है बीएसएनएल, ऐसी बहुत सारी अलग अलग योजनाएं, स्कीमें हैं जहां पर पैसा इस तरीके से घुसेड़ दिया जा रहा है जैसे हमारा उसमें कुछ मतलब ही नहीं। बस आए, हम पैसा कमाए और किस तरीके से लुट रहा है मैंने ये पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप एकदम दंग रह जाएंगे। 2018-19 में जो आय हुई वो हुई 2,606 करोड़ रुपए की, जिसमें खर्चा हुआ कितना देखिए आप, 5,997 यानी कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हुआ। और इसमें घाटा कितना हुआ, 3,391 करोड़ का। अरे यार तुम इतने दिन से इन जो है एमटीएनएल और बीएसएनएल को पैसा दे रहे हो, लगातार सालों से पैसा दे रही है सरकार। इनकी आप बजट देखिएगा, मैं आपको फिर ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, आप देखिएगा इनका बजट देखिएगा आप। 2020-21 में जो ये बजट हुआ 14,115 करोड़ रुपए का, ये लगातार उस समय से पैसा दे रहे हैं। 2020-21 में भी दिया, 2022-23 में दिया, 2023-24 में दिया, खूब पैसा दे रहे हैं। पैसा बीएसएनएल को जबरदस्त दिया, लेकिन बीएसएनएल आगे अरे टस के मस हो जाए साहब, वहीं जहां है वहीं पड़ी हुई है। और आप ये सोचेंगे कि अब इतना बजट आ चुका है, अब हमारे हर जगह बीएसएनएल 4G 5G सेवाएं होगी। अभी आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मुश्किल से 10% लोगों के स्थान पर ही बीएसएनएल अभी चालू हुआ होगा या चल रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं चल रहा होगा। और ये बहुत ज्यादा आशा मत कीजिएगा कि बहुत अच्छा चलेगा, परफेक्ट आने। जनता खूब सपोर्ट कर रही है। मैंने भी पिछले 10 वीडियो बना चुका हूं जिसमें 20 लाख लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, कमेंट बहुत अच्छे आए हैं, लाइक आए हैं, सब कुछ आया है। लेकिन जो मैंने देखा, लोगों ने खूब तरीके से सपोर्ट किया है बीएसएनएल का, लेकिन बीएसएनएल है कि वहीं का वहीं है। ये आप देखेंगे, ये 4G का ऐसा नहीं है कि अब दौर शुरू हुआ। 4G के लिए यहां पर देखेंगे, 4G स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश एमटीएनएल यानी कि आप बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में अगर जानते हैं तो मैं आपको बताऊं, तो एमटीएनएल के लिए जो है 6,295 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया था सरकार ने, जिसमें ये नहीं चली। कोई मतलब नहीं है, वो जहां है वहीं है, तुम कितना भी पैसा दे दो, हम वहीं के वहीं है। तो मेरा मतलब ये है, अभी भी जितने लोग ये सोच रहे हैं कि हम बीएसएनएल का यूज करेंगे, बीएसएनएल आज जाए और जो उसमें खरीद लें, पहले भाई टावर आ जाने दो, लग जाने दो, आपके यहाँ ये स्कीम शुरू हो जाने दो, उसके बाद बीएसएनएल आप खरीद लीजिएगा। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, तब दुख हुआ मेरे को कि बहुत सारे लोगों ने सिम खरीद ली, बेचारे 100-100, 200 रुपए में सिम खरीद रहे हैं, और जाके जब उन्होंने चेक किया पता चले वो चल ही नहीं रहा, किसी में 2G आ रहा, किसी में वही नहीं आ रहा। ये बीएसएनएल 2 कदम रखती है ना, तो जो अन्य कंपनियां हैं वो इनसे 6-8 कदम आगे चल रही हैं। अरे यार आप बढ़ाओ तो अपने आप को, जहां पर आपको जनता का सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, सरकार खूब पैसा लुटा रही है और हर चीज का सपोर्ट है, तुम वहां आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तारीफ की बात है, वो अकेले बंदे, जो अन्य कंपनियां जैसे जियो ले लो, एयरटेल ले लो, ये अकेले बंदे चलाने वाले हैं और इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही फास्ट चल रहा है और हम लोगों को कोई फर्क नहीं। ये भाई ये गरीब लोगों का पैसा है रियल में। ये मत मानिएगा कि आप में से बहुत से जो पैसे वाले लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे,
टैक्स सब बराबर देते हैं। जिसकी जितनी औकात है वो अपने औकात के हिसाब से पैसा देता है। मान लीजिए मैं दिन का 500 रुपये या मजदूरी से या 300 रुपये कमाता हूँ, भाई साहब वो मजदूर भी टैक्स देता है। वो जब उस पैसे को ले लेता है तो वो पैसा रखे थोड़ी ना रहता है, उसको वो खर्च करता है। उस खर्च में कितना टैक्स जा रहा है ये आपको पता होगा। पेट्रोल, टोल टैक्स, अब ये टोल टैक्स का एनालिसिस अगर मैं कर दूंगा ना तो भाई साहब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपको। इतना घोटाला इसमें चल रहा है। रोड वाला जो टोल टैक्स वगैरह जो सिस्टम चल रहा है, जब आप कोई अपना वाहन चला रहे हैं ना रोड पे, जो हाईवे वगैरह पर आप कोई वाहन चला रहे हैं, तो जितने का उसमें खर्चा है नहीं उससे ज्यादा का आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 8 रुपए किलोमीटर पर हिसाब से चल रही ना, तो उसमें 4 और 5 रुपए तो आपके सरकार को जा रहे हैं। रियलिटी ये है, लेकिन कोई दिखाना नहीं चाहता ये चीजें। टीवी मीडिया दिखाई नहीं सकती है, सोशल मीडिया को इतनी जानकारी देखना नहीं है। ये जो एनालिसिस है ना, इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना पूरा, तो आपको जो सच्चाई है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतना बजट हुआ है अब होएगा, ऐसा ही चल रहा है ये सिस्टम 2020-21 से बराबर चल रहा है कि अब होएगा, अब बीएसएनएल के लिए ये उठेंगे। संसद में इसकी चर्चा चल रही है, हर जगह इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन टस के मस बीएसएनएल उठने का नाम ले जाए। अभी सरकार ने 1,28,000 में से कुछ करोड़ रुपए जो पुराने रिटायरमेंट जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनको वो फंड देने का ऐलान किया है। मतलब जिन लोगों ने बीएसएनएल की ऐसी की तैसी कर डाली भाई साहब, जिसको डुबा दिया पूरे तरीके से, उनको लो साहब पैसे ले लो, आपको डुबाने में हाथ है आपका, इसलिए आपको ये फंड दिया जा रहा है। इन कर्म सबसे मेन है यार, जब एक टेलीकॉम कंपनी को चलाने वाले जो अधिकारी हैं वो जब इसको चला रहे थे तो क्या उनको ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी आगे भाग रही है, हमें इसमें और क्या करना चाहिए। लगातार तुम 2000 यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, लगातार आप 2017-18 इसके पहले के डाटा मैंने नहीं दिखाया है, इसके अभी तक का 2017-18 से मैं डाटा दिखा रहा हूँ, बराबर आप घाटे में जा रहे हैं, बराबर हर साल घाटे में जा रहे हैं। आपको क्या देखिए यहाँ पर देखिए, जो बीएसएनएल के जो सरकारी नौकर हैं उनको क्या है, उनको बस सैलरी मिल रही है, क्योंकि हटा तो सकते नहीं है। प्राइवेट कंपनी और सरकारी में यही अंतर है, सरकारी प्राइवेट कंपनी अगर घाटे में जाती है तो वो कर्मचारियों को हटा देते हैं और अच्छी सुविधा वाले जो टैलेंटेड कर्मचारी हैं उनको लाते हैं। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा कुछ नहीं, बस सैलरी मिल रही है, सैलरी अपनी पकड़ी और घर पे जाए। भाई साहब ये आपका पैसा है, आपकी जेब का पैसा है, आप जितना कमा रहे हैं उससे आधा पैसा आपका सरकार टैक्स ले रही है। भले ही आपकी मजदूरी 500 रुपए होगी या जिनकी भी 1000 होगी, 2000 होगी या 300 रुपए होगी, वो आप आधा पैसा तो ये समझ लीजिए जेब में डालने से पहले कि ये सरकार को आपको देना है। और देना क्यों है? अब आ गई है सुविधाओं की बात। बहुत सारे लोग कहेंगे वो टैक्स इसलिए दे जाते हैं, हमें सुविधाएं मिलती हैं। आप जाके देखिएगा सरकारी हॉस्पिटलों का हाल, सरकारी हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं दी जाती हैं ना, और अन्य योजना के तहत दी जाती है। किसानों को किसानों से जाके पूछिए कि उनके खेतों में कितनी सुविधाएं आई हैं सरकार से। आप हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में जाके देखिए कितनी सुविधाएं अभी चल रही हैं। माना कि 100 हॉस्पिटलों में, 100 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में से मान लिया चलो 10 या 20 हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा होगी, पर 80 हॉस्पिटलों में आज जाके देखिएगा, अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि हॉस्पिटल में क्या हाल है, आपने देखा, मैंने देखा है, वहां पर आज भी पलंग नहीं मिलते हैं, नीचे लेट करके पेशेंटों को ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि इतना गंदा और भद्दा तरीका लगता है देखने में। अगर आप देखेंगे तो क्या हाल पड़ा हुआ है वो आप देखेंगे इन सरकारी चीजों का। और यही कारण है कि प्राइवेट कंपनियां हुई या प्राइवेट हॉस्पिटल हुए या प्राइवेट जो भी संस्थान हुए वो लूटेंगे, जरूर लूटेंगे, और आप लूटेंगे, वहां सरकार लूटेगी और यहाँ ये लूटेंगे। आप दोनों तरीके से लूटेंगे। आप जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपका ट्रीटमेंट फ्री हो और आपको अन्य सुविधाएं जो है वो फ्री में मिले। लेकिन नहीं, प्राइवेट कंपनियां तो बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि सरकारी चीजों को तो काम करना नहीं है, तो अब उनका काम कौन करेगा? प्राइवेट। तो आपने टैक्स वहां दिया लेकिन आप इलाज यहाँ करवा रहे हैं। जहां मैं बीएसएनएल का बहुत तरीके से समर्थन कर रहा हूं, मैंने पिछले 10 वीडियो बनाए हैं बाकायदा इसलिए के लिए। लेकिन यार कैसे, मेरे को दिल अभी गवाही नहीं दे रहा था, मेरे को लग रहा था कि एक बार सच्चाई मैं आज दिखाऊं यार, तो अब मैंने जाके ये दिखाया हुआ है। आप एक बार देखें, आप सपोर्ट खूब करें, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीएसएनएल तो उठे। तो आप जब भी सिम खरीदें, सिम खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क तो आना चाहिए। आप नेटवर्क चेक कीजिएगा तभी आप लीजिएगा। और ये थी कुछ रिपोर्ट, और ऐसी वीडियोस को आप प्लीज़ ज़रूर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी है शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को सही जानकारी दे। और मैं चाहूँगा अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो इन रिपोर्ट के वीडियो आप बनाओ तो यार, आप क्यों नहीं बनाते हैं इन चीज़ों के वीडियो, इन एनालिसिस को आप देखो तो कि हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।